भोला और हरिया में बहुत अच्छी मित्रता थी। वे दोनों मित्र आंगन में लगे आम के पेड़ पर आम खाने के लिए आते थे और वहाँ बैठकर चाव से आम खाते थे। अरे वाह वाह बोला, मजा आ गया आज तो। हाँ हाँ, मजा आएगा क्यों नहीं, आखिर मेरा उगाया हुआ आम का पेड़ जो है। क्या क्या बोला तुमने, तुम्हारा उगाया हुआ? मैंने इस पेड़ को इतना बड़ा किया है और ये पेड़ मेरा है। नहीं नहीं, ये पेड़ मेरा है। उन दोनों मित्रों में आम के पेड़ को लेकर बहुत ज्यादा बहस हो जाती है। कभी हरिया भोला को खरी खोटियाँ सुनाता तो कभी भोला। इसी को लेकर उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ राजमहल के सैनिक गुजर रहे थे तो वह उन्हें शांति भंग करने के जुर्म में बंदी बना लेते हैं और राजमहल में राजा बीरबल को पेश कर देते हैं। राजा बीरबल उन्हें देखते ही पहचान लेते हैं। अरे हरिया और भोला, क्या हुआ तुम दोनों इस हालत में यहाँ कैसे? राजा बीरबल के ऐसा पूछने के बाद वे दोनों अपनी अपनी बातें राजा के सामने रखते हैं और फिर से वे दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं तुम्हारी समस्या का अवश्य ही हल करूँगा। हाँ राजन, अब आप ही हमारी समस्या का हल कर सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का आज शाम को हल करूँगा। तुम दोनों को शाम के टाइम मेरे पास आना है। अब तुम दोनों जा सकते हो। हरिया और भोला फिर राजमहल से चले जाते हैं। उधर राजा बीरबल मन ही मन कुछ न कुछ तरकीब सोचते हैं। शाम हो जाती है, तभी राजा बीरबल एक लकड़हारे को अपने पास बुलाते हैं और उस लकड़हारे को अपने साथ लेकर आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी वहां हरिया और भोला भी आ जाते हैं। महाराज, मैं आशा करता हूँ आप मेरा पेड़ मुझे दिलवा दोगे। पर महाराज, आप इस लकड़हारे को यहाँ किस लिए लेकर आए हो? मैं बहुत ज्यादा सोचने के बाद भी पता नहीं लगा सका कि यह आम का पेड़ किसका है, लेकिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे तुम दोनों को लाभ हो जाएगा। ऐसी कौन सी तरकीब है राजा बीरबल, कृपया करके हमें बताएं। मैं इस लकड़हारे को अपने साथ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि मैं इस पेड़ को काट सकूं और फिर मैं इस पेड़ की लकड़ियाँ एक तरफ कर दूंगा और आम एक तरफ कर दूंगा। आप दोनों में से जिसे जो चाहिए फिर वह वही ले लेना। भोला यह सब सुनकर बहुत खुश हो जाता है तो वहीं हरिया उदास हो जाता है। महाराज, ये कैसा न्याय है? इससे अच्छा तो पूरा का पूरा पेड़ आप भोला को ही दे दो, क्योंकि इस पेड़ से मेरी और मेरी माँ की बचपन की यादें जुड़ी हैं। जब मैं छोटा था तभी मैंने इसे उगाया था और इसके साथ ही बड़ा हुआ हूँ। यदि आप इसे काट दोगे तो मेरी यादें भी समाप्त हो जाएंगी। देखा भोला, इससे पता लगता है इस पेड़ का असली मालिक हरिया ही है, क्योंकि दुख उसी को होता है जिसकी वह वस्तु हो।